हेलो गाइस, दिस इज सागर राठौर। चलिए बात करते हैं बिग बॉस 17 की। तो मेरे पास दो तीन अपडेट्स है, वो मैं आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले बिग बॉस के टीआरपी की बात कर लेते हैं। तो ये हफ्ते की टीआरपी रिलीज़ हुई है और ये आई है 1.4, और इससे पहले के हफ्तों में चल रही थी 1.8, मतलब 0.4 का ड्रॉप आया है टीआरपी में। और ये टेलीविज़न के हिसाब से बहुत बड़ा ड्रॉप रहता है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि मेकर्स अपने मुताबिक चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरफ्रेंस ज़्यादा कर रहे हैं, टास्क नहीं दे रहे हैं। तो ये सब रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से टीआरपी में इतना फॉल आया है। वैसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, मैक्सिमम व्यूवर्स अब ऑनलाइन देखते हैं जियो सिनेमा पे। तो अगर जियो सिनेमा का रिजल्ट अच्छा है तो बिग बॉस तो कंटिन्यू हो गई। लेकिन जो टीआरपी टीवी से पता लग रही है, तो अगर वहाँ पे भी ड्रॉप है तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होके ऑनलाइन जो इन लोग दिखा रहे हैं उसमें भी डेफिनेटली ड्रॉप आया होगा। लेकिन वो ड्रॉप से बिग बॉस नंबर 1 शो से हट नहीं जाएगा। ऑनलाइन का जो पैरामीटर रहता है उसमें नंबर 1 पे ही रहेगा, ये चीज़ तो है। लेकिन मेकर्स के माइंड में ज़रूर ये क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि जो ये एड स्लॉट्स रहते हैं वो बेसिकली टीवी के दिए हुए रहते हैं। तो टीवी पे टीआरपी मेंटेन करना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे स्पॉन्सर्स ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पे उनको चीज़ें टीवी के हिसाब से ऑडियंस को टारगेट करके दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो वो चीज़ उनको ध्यान में रखनी है कि वहाँ पे ज़्यादा टीआरपी डाउन ना हो जाए, क्योंकि अगर एक के नीचे टीआरपी चली जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है सीज़न को फ्लॉप घोषित कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड अपडेट वीकेंड के वार की, और इस बार कौन होने वाला है घर से बाहर। उसकी शूटिंग आज ही है, थर्सडे, और लाइव फीड भी बंद कर दिया गया है। तो जितना भी मैंने ट्विटर और यूट्यूब पे पोल्स देखे उसमें सब जगह बता रहे हैं कि सना सबसे लास्ट में है। एंड वैसे ये सब वोटिंग के सोर्सेज से नहीं आए रहते, ये लोग अपना लाइक वाइक का जो भी गेम करते हैं कि आप ये कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, या फिर वोटिंग करवा लेते हैं या वोट पोल करवा लेते हैं। तो उसके थ्रू अगर आप देखेंगे तो सबसे लास्ट पे सना को रखा है और सेकंड लास्ट पे मनस्वी को रखा है। तो मुझे तो ऐसा पर्सनली लगता है मनस्वी घर से बाहर हो जाएगी, सना को शायद से अभी भी गेम शो में रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी भी राइवलरी अंकिता ये सब के साथ क्रिएट हो गई है, तो उसको गेम में रखने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। एंड द थर्ड अपडेट इज़ कल जो टास्क हुआ था एक्चुअली उसमें हुआ क्या है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि बहुत लोग रिपीट करके तो देखते नहीं है कि सच में मनारा ने सबसे पहले नीचे रख दिया था क्या, मतलब एक्चुअली हुआ क्या, बिग बॉस इतना गुस्सा क्यों हुए थे। तो मैं सच बताऊँ तो बिग बॉस ने ये टास्क करने से पहले ही मेरे हिसाब से या तो टास्क ही डिज़ाइन नहीं किया था, या पहले से माइंडसेट बना के आए थे कि मैं यहाँ पे कियोस क्रिएट करूँगा और कुछ ना तो कुछ आलतू फालतू चीज़ें करूँगा। क्योंकि जब बिग बॉस टास्क एक्सप्लेन कर रहे थे तो उन्होंने खुद ही पॉज ले लिया था इतना देर का कि कंटेस्टेंट आपस में बात करेंगे ही करेंगे। उनको लग रहा था कि हो गया भाई, ये सेगमेंट का बोल दिया है बिग बॉस ने, दैट्स इट। तो कंटेस्टेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ विक्की भैया ग्रुप बना के चीज़ें समझा रहे थे, मुनव्वर भी बात कर रहा था, देन वो अनुराग, सॉरी क्या नाम है, तहलका भाई, ये सब बात करने में लग गए थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक साथ तो सब लोग पागल नहीं हो सकते कि सब लोग बात करने लग जाए। तो इसका मतलब यही था कि बिग बॉस ने खुद पॉज इतना ले लिया था कि वहाँ पे उन लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। तो ये तो हुआ ही हुआ। उसके बाद फिर तुरंत बिग बॉस ने सना को संचालक बनाया और उसको बुक रीड भी नहीं करने दिया। बुक रीड करते ही फिर बजर ही बजा दिया टास्क स्टार्ट का, और जब टास्क स्टार्ट हो गया तो कम से कम 1 या 2 बार मनारा ने वो चीज़ जो हाथ में पकड़ी थी, चम्मच या जो भी था, उसको 2 बार उसने नीचे रखा था। लेकिन बिग बॉस ने तब टास्क को स्टॉप नहीं किया और ना ही संचालक से पूछा। लेकिन जैसे ही अंकिता ने नीचे रखा वैसे ही बिग बॉस ने बोला कि सना आप अपना रिजल्ट सुनाओ। सना तो रेडी नहीं थी रिजल्ट सुनाने के लिए, तो फिर बिग बॉस ने उसको ब्लैकमेल किया, नहीं आप किसी एक का नाम बताइए। तो सना के पास एक ही ऑप्शन था, एक के साथ तो राइवलरी चल रही है अंकिता के साथ, तो भाई अपनी दुश्मनी ही कंटिन्यू कर लेती हूँ, इसलिए उसने मनारा का नाम दे दिया और मनारा को विनर घोषित कर दिया। तो यहाँ पे सना की भी गलती नहीं है, उसको ज़बरदस्ती अगर आप डिसीजन लेने के लिए बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो अंकिता का नाम क्यों लेगी, उसने तो वैसे भी देखा नहीं है किसने रखा था पहले। और अगर ज़बरदस्ती उसको बुलवाना ही है तो वो तो अपने दुश्मन को हरा के दूसरे वाले का ही नाम लेगी, तो उसने वही किया, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए उसके बाद टास्क के बाद से। तो ये चीज़ ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर हम लोग नॉर्मल देखेंगे तो कहीं ना कहीं बिग बॉस का माइंडसेट ही उस वक्त वैसा था कि उनको टास्क करवाना ही नहीं था और ये सब चीज़ें क्रिएट करनी थी, जो कि बिग बॉस करने में सफल हो गए। एंड और कंटेस्टेंट क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, बिग बॉस हमने तो ऐसा कुछ गलत नहीं किया, आप खुद इतना रुक गए थे तो हमको लगा कि डिस्कशन कर लेते हैं।
तो वो लोग बात कर रहे थे। तो ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है बिग बॉस हिस्ट्री में कि ये लोगों ने कुछ लोग तो टास्क सुनाते सुनाते भी बातें करते हैं, तो ऐसा तो इन्होंने नहीं किया था। टास्क सुनाते वक्त इन्होंने किसी ने बात नहीं की थी, जैसे ही वो रुक गए उसके बाद उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो गाइज़ यही अपडेट है, एंड और कोई मुझे अपडेट मिलेगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।